हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 6 लेसन फर्स्ट। तो लेसन फर्स्ट का नाम क्या है? हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, एंड राइटर है बाय अलेक्जेंडर रस्किन। किसने लिखा है? अलेक्जेंडर रस्किन ने। ठीक है, तो जैसे इस लेसन में क्या है, जैसे आपसे भी पूछा जाता होगा, टीचर्स पूछते हैं, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स, मम्मी पापा की, बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनोगे, कौन सा प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है। तो आपके भी आंसर होते होंगे डिफरेंट। कोई कहता होगा टीचर, कोई डॉक्टर, है ना, कोई एक्टर, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो अभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो करेक्टर है डैडी, उससे भी ऐसे ही क्वेश्चनिंग की जाती है। तो देखेंगे हम स्टोरी में आगे क्या होता है, कैसे वो आंसर करता है, क्या होता है क्या नहीं। तो क्या होता है, जब व्हेन डैडी वाज लिटिल ही वाज ऑफन आस्क्ड व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो पूछा जाता था उनसे कि जब तुम बड़े हो जाओगे क्या बनोगे। डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी। तो उनके पास हमेशा एक आंसर रेडी रहता था। बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट। लेकिन हर बार उनका डिफरेंट अलग ही होता था आंसर उनका। एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन। पहले तो वो नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। ही लाइक टू थिंक, उन्हें अच्छा लगता था, दैट वाइल द होल टाउन वॉज एस्लीप, कि सारा जब टाउन सो रहा होगा, द नाइट वॉचमैन वॉज अप, नाइट वॉचमैन जागता रहता है। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइज व्हेन एवरीवन वॉज स्लीपिंग। और उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि जब सारे सो रहे होंगे तो मैं शोर मचाऊंगा। He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. तो मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वॉचमैन ही बनूंगा। बट देन द आइसक्रीम मैन केम अलॉन विद हिज ब्राइट ग्रीन कार्ट। लेकिन फिर आइसक्रीम मैन आता है अपनी ब्राइट ग्रीन कलर की कार्ट लेके। वाई ही कुड पुश अ कार्ट, ही कुड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू। वो उसको कार्ट को पुश क्यों कर रहा है? वो सारी आइसक्रीम खा सकता है जो चाहता है। आई विल ईट अ स्टिक ऑफ आइसक्रीम फॉर एवरी वन आई सेल। तो कहता है कि डैडी टोल्ड एंड आई विल ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन टू फ्री आइसक्रीम। तो वो सोचता है मैं तो मतलब आइसक्रीम खा जाता अगर मेरे पास ये गाड़ी होती और मैं बच्चों को फ्री में आइसक्रीम देता। लिटिल डैडी पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइज्ड when they heard that their son wanted to be an ice cream man. It was quite funny for them, but he thought it would be a very tasty way of being grown up. तो उसके पेरेंट्स भी सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारा बेटा आइसक्रीम मैन बनना चाहता है। उनके लिए तो बहुत फनी था ये, लेकिन वो क्या सोचते हैं, लेकिन वो सोचता है कि मतलब ये बड़े होने का बहुत टेस्टी तरीका है। देन वन डे लिटिल डैडी सा अ मैन एट द रेलवे स्टेशन। फिर वो रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखता है एक दिन। द मैन केप्ट प्लेइंग विद द कार्स एंड लोकोमोटिव्स। तो वो मतलब उसे क्या लगता है, वो खेल रहा है कार्स और लोकोमोटिव्स, रेलवे इंजन के साथ वो आदमी। पर हमें तो पता है ना वो खेल नहीं रहा था, वो उनको रिपेयर कर रहा था। बट दीज, उसे लगता है कि खेल रहा है, बट दीज वर रियल कार्स एंड रियल लोकोमोटिव्स। तो जैसे बच्चे तो खेलते हैं कार और रेलवे लोकोमोटिव्स के साथ, तो उसे लगता है कि ये तो रियल वाली कार्स और रियल लोकोमोटिव से खेल रहा है, तो बहुत अच्छा है ये तो। ही वुड जंप ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड क्रॉल अंडर द कार्स। तो सोचने लगता है कि मैं मतलब प्लेटफॉर्म पे जंप कर सकता हूँ, गाड़ी के नीचे क्रॉल कर सकता हूँ। प्लेइंग अ स्ट्रेंज एंड वंडरफुल गेम, ये कितनी अच्छी और वंडरफुल गेम होगी। Who's that man? Daddy asked. He's a shunter, he was told. तो वो पूछता है कि कौन है ये आदमी। तो उसे जवाब मिलता है he is a shunter. He was told. तो उसे बताया जाता है कि वो शंटर है। तो क्या होते हैं वो, मतलब जो इंजन को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, इंजन को मूव करते हैं इधर से उधर। ठीक है। नाउ लिटिल डैडी न्यू वट ही वांटेड टू बी। अब लिटिल डैडी को पता चल गया अब उसे क्या बनना है। जस्ट थिंक, आप भी सोचो क्या क्या सोचा होगा उसने। ही वुड शंट रेलवे कार्स, तो वो रेलवे कार को शंट करेगा अब। ठीक है।
What in the world could be more interesting? Nothing, obviously. When Daddy said that he would be a shunter, someone asked him. तो देखो अब क्या इंटरेस्टिंग सोचा है उसने कि वो शंटर बनेगा. अब कोई उससे पूछता है तो वो कहता है कि मैं शंटर बनूंगा. बट वट अबाउट द आइसक्रीम? दिस वॉज अ प्रॉब्लम. डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम अ शंटर, बट ही डिड नॉट वांट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट. एट लास्ट ही फाउंड अ वे. तो वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता था, आइसक्रीम कार्ट को भी नहीं छोड़ना चाहता था. तो उसने एक रास्ता निकाला. क्या रास्ता निकाला? आई विल बी अ शंटर एंड एन आइसक्रीम मैन, कि दोनों ही बन जाऊंगा मैं. एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज्ड, बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट वेरी ऑल क्वाइट क्लियरली. दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल. आई विल सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग. आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल आई विल गो टू द स्टेशन एंड देन आई विल shunt some cars and go back to sell some more ice creams. तो क्या कहता है वो कि मतलब ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि सुबह मैं आइसक्रीम सेल करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा, फिर कुछ कार्स को मैं शंट करूँगा और फिर मैं दोबारा फिर वापस से आ जाऊँगा, फिर आइसक्रीम सेल करूँगा. देन आई विल बैक टू द स्टेशन एंड शंट द कार अगेन. फिर दोबारा स्टेशन जाऊँगा, फिर आइसक्रीम सेल करूँगा. इट वॉन्ट बी हार्ड. इतना हार्ड नहीं है, बिकॉज आई विल पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन एंड आई वॉन्ट हैव गो फार टू गो टू द ट्रेन्स. कि मैं उन्हें स्टेशन के पास में ही अपनी कार्ट को पार्क कर दूँगा और मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा ट्रेन्स के लिए. एवरीवन लाफ्ड अगेन. देन लिटिल डैडी गॉट एंग्री एंड सेड. सभी हंसने लगते हैं तो छोटा वो डैडी वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू लाफ एट मी, अगर मेरे ऊपर हंसना चाहते हो, आई विल बी अ नाइट वॉचमैन बिसाइड्स, कि मैं नाइट वॉचमैन भी बनूंगा साथ साथ. आफ्टर ऑल देयर इज़ नथिंग टू डू एट नाइट, कि रात को करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो नाइट वॉचमैन की ड्यूटी भी मैं कर सकता हूँ. इट वॉज ऑल सेटल्ड. सब सेट हो गया अभी, हाँ क्या बनना है अब मुझे. बट देन डैडी वांटेड टू बी अ पायलट. लेकिन फिर डैडी को पायलट बनना है. देन ही वांटेड टू बी एन एक्टर. फिर एक्टर बनना है. But after grandpa took him to a factory, he decided to be a turner. लेकिन जब दादाजी उसे फैक्ट्री में लेके जाते हैं तो उसे टर्नर बनना है. Beside he wanted to be a sailor. सेलर भी बनना है. और at least a shepherd and spend his day walking about the cows, cracking his whip loudly. फिर उसे मतलब इनको काव को लेके भी इधर उधर दौड़ना है, चलना है, अपनी मतलब विप के साथ उन्हें मतलब उसकी साउंड भी निकालनी है. क्रैक मतलब जब उससे उनको गाय को लेके जाएगा, ठीक है. तो ये सब कुछ सोच लेता है डैडी. तो फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग. और फाइनली क्या डिसाइड करता है कि वो एक डॉग बनना चाहता है. क्यों? ऑल डे ही रन अराउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट strangers. He even tried to bite an elderly lady when he wanted to pat his head. तो डैडी जो है डॉग बनने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने 4 लिम्स पर मतलब दौड़ते रहते हैं, स्ट्रेंजर्स पे भौंकते हैं, ठीक है. और एक बूढ़ी औरत को वो काटने की कोशिश भी करते हैं जब वो उसके सिर को थपथपाने की कोशिश कर रही होती हैं. लिटिल डैडी लर्न हाउ टू पार्क वेरी वेल. वो बहुत अच्छे से बार्क करना, भौंकना सीख गए थे. बट ही कुड नॉट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट. लेकिन अपने कान के पीछे कैसे स्क्रैच करना है ये नहीं सीख पाए. दो इट ही ट्राइड वेरी हार्ड. उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन नहीं सीख पाए. ही थॉट दैट इफ ही वेंट आउटसाइड एंड सेट नेक्स्ट टू रोवर ही वुड लर्न मोर क्विकली. रोवर डॉग होते हैं, ठीक है. तो वो सोचते हैं कि अगर बाहर जाके उसके पास बैठते हैं तो शायद वो जल्दी से सीख सकते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. और यही किया उन्होंने. जस्ट देन एन ऑफिसर केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. तब एक ऑफिसर आता है गली में से. ही स्टॉप्ड. वो रुकता है एंड लुक्ड एट डैडी. और डैडी की तरफ देखता है. ही वॉच्ड हिम फॉर अ वाइल एंड देन सेड देन ही आस्क्ड. पहले तो उसे देखते हैं और फिर कहते हैं, पूछते हैं उससे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. आई वॉन्ट टू बी अ डॉग, लिटिल डैडी सेड. लिटिल डैडी क्या कहते हैं कि मैं डॉग बनना चाहता हूँ. डोंट यू वांट टू बी रिमेन ह्यूमन. क्या तुम ह्यूमन नहीं रह सकते.
इंसान बने नहीं रह सकते। आई हैव बीन अ ह्यूमन बीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डैडी सेड। तो डैडी कहता है कि मैं बहुत टाइम से ह्यूमन बीइंग था, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर यू, किस टाइप के इंसान थे तुम। इफ़ यू कांट इवन बी अ डॉग, जब तुम एक डॉग भी नहीं बन पा रहे हो। इज दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज लाइक, क्या इस तरह के होते हैं इंसान। वेल व्हाट इज ही लाइक, डैडी आस्क। तो डैडी उससे पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है। यू थिंक अबाउट इट योर सेल्फ, तुम अपने आप सोचो इसके बारे में। द ऑफिसर सैड एंड वॉकड अवे। तो ऑफिसर उसे ये कहते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ही वाजंट लाफिंग एंड डिडंट इवन स्माइल। तो अब वो ना तो उसने स्माइल की डैडी ने, नहीं ऑफिसर ने, और ना ही हंसी आई उन्हें। बट द लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन डैडी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आई। एंड ही बिगेन टू थिंक, और उन्होंने सोचना शुरू किया। ही थॉट एंड द मोर ही थॉट द मोर अशेम्ड ही वाज ऑफ हिमसेल्फ। जितना ज़्यादा उन्होंने सोचा उतनी ज़्यादा उन्हें अपने आप ऊपर शर्म आने लगी। द ऑफिसर हैड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम, बट ही सडनली अंडरस्टूड दैट ही कुडंट चेंज हिज माइंड एवरी डे। ऑफिसर ने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वो समझ चुके थे कि डेली अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते हम। एंड वट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही रियलाइज दैट ही वॉज टू स्मॉल टू नो वट ही वांटेड टू बी। और उसे समझ आ गया था कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ ये सोचने के लिए कि मुझे क्या बनना है। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ही रिमेंबर्ड द ऑफिसर एंड सेड। तो अगली बार जब उन्हें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया तो उन्हें ऑफिसर की याद आई, उसे ऑफिसर की याद आई। उसने कहा आई वांट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, मुझे एक ह्यूमन बीइंग बन रहा है। नो वन लाफ्ड, अब कोई हंसा नहीं उनकी बात पे। एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वाज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल। और लिटिल डैडी को भी समझ आ गया कि ये सबसे बेस्ट आंसर है। ही स्टिल थिंक्स सो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ पायलट एंड अ शेपर्ड एंड आइसक्रीम मैन। And after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ear with his foot. तो अब उसे समझ आ गया था कि कुछ भी बनते हैं, शेपर्ड बनते हैं, आइसक्रीम मैन बनते हैं, तो सबसे पहले हमें एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। और एक ह्यूमन बीइंग को ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने कान के पीछे कैसे स्क्रैच करें। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने एक्सप्लेनेशन की है। आप होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स।